हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे क्लास 11 के नए नए स्टूडेंट्स जो अभी अभी 10th का एग्जाम देकर उठे भी नहीं थे कि मेधा वाले आप लोग के लिए क्लास 11 का सिलेबस लेकर आ गए। बच्चों, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग थोड़ा दुखी होंगे, सर अभी तो आराम करना शुरू किया था फिर आ गए आप लोग, लेकिन अब टाइम आ गया है, अब एक बार फिर से हमें शुरुआत करनी होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने एक पुराना वीडियो भी बनाया था, आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, 11th इज एंटायरली डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू 9th एंड 10th। अभी तक जो भी कुछ किया था उससे बिल्कुल अलग है, और अभी तक आप लोग ने होपफुली आराम कर लिया हो, थोड़े रिलैक्स हो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट, कि थोड़ा और लेट करेंगे हम लोग तो फिर कैचअप करने में समस्या हो जाएगी आगे। तो आज मैं शिवार्थ मेधा की तरफ से आप लोग के लिए क्या लेकर आया हुआ हूं, क्लास 11 फिजिक्स का सिलेबस ओवरव्यू, स्ट्रेटजी वीडियो, एक ईयर की टाइमलाइन वीडियो कि हम लोग कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, प्लानिंग बेसिकली। और जैसा कि इसमें मैंने लिखा है क्लास 11 फिजिक्स इज इजी, तो फिजिक्स इज डेफिनेटली क्वाइट इजी एंड एडवेंचरस अगर आप उसको सही तरीके से डील करेंगे। तो शुरू करते हैं बातचीत आज की। बेसिकली मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यूनिट्स है, उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, फिर साल में हम लोग इस पूरे सिलेबस को कितने टाइम फ्रेम में कैसे करने वाले हैं, और फिर फन शुरू हो जाएगा। चलिए, तो पहली जो यूनिट है, यूनिट 0, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं बच्चों, ये गलत नहीं लिखा है मैंने, यूनिट 0 ही लिखेंगे इसे। यूनिट 0 कहने का मतलब है कि अलग से डिफाइंड यूनिट नहीं है, अलग से डिफाइंड यूनिट नहीं है। लेकिन सबसे पहले जहां से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, कुछ लोग जिन्होंने कोचिंग वगैरह शुरू की है, कुछ जगहों पर जाना शुरू किया, उन्होंने शब्द सुने होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हम पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, स्लोप्स, ये सारी बातें हम डिटेल में थोड़ा बातचीत करेंगे। सारी ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा लॉग के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे टाइम में आपको करीब 3 से 4 आवर्स लगेंगे, 3 से 4 घंटे लगेंगे, और एक बेसिक मैथ्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो पहली वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से भी देखोगे, वो एक जनरल मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन होगा जो फिजिक्स के लिए यूजफुल है। और अगर आप एच.सी. वर्मा किताब या और कई सारे फिजिक्स जो कहते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो बिना मैथ्स के तो फिजिक्स में गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और थोड़ी एडवांस मैथ्स चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डरना मत बायो वालों, डरा नहीं रहे, बहुत बेसिक लेवल पे बता देंगे, और उसके बिना फिर पूरा मैकेनिक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, क्लास 11 की फिजिक्स के बारे में एक जेनरिक बात करूं तो बेसिकली बुक 1 बुक 2 ओवरऑल मिलाकर मैकेनिक्स ही है। कुछ मैटर की बल्क प्रॉपर्टीज भी आती हैं, लेकिन जनरली पूरी बुक 1 तो पूरी मैकेनिक्स है। तो पहला चैप्टर तो यह है फिजिक्स एंड मैथ्स, जो आपको अलग से नहीं मिलेगा, इसे मैंने यूनिट 0 लिखा है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और थोड़ा ग्राफ्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, आसान सा हो जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ो आप। अगली चीज है यूनिट 1, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम से है, जिसमें बेसिकली आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ोगे अलग से। वैसे इसके अलावा भी आप लोग अगर स्कूल्स आपके शुरू हो गए हैं तो आपने लैब में ये सब देखा होगा, वर्नियर कैलिपर सही है, ये आपका स्क्रू गेज है, तो मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीजें काम आती हैं, इसमें हम लोग बेसिकली इजी चैप्टर है, 3 to 4 मार्क्स का आता है, और अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 3 to 4 आवर्स में ये भी हो जाना चाहिए। ये इजी चैप्टर है, मैं इसको वेरी वेरी इजी चैप्टर में डालूंगा, लेकिन पढ़ लेना पड़ेगा थोड़ा, तो आराम से हो जाएगा ये। नेक्स्ट यूनिट जो आपके सामने है, अगली यूनिट है काइनेमेटिक्स। इंटरेस्टिंग है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा, एस प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे इसमें, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, या आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, वही 3 इक्वेशंस जो थी, लेकिन ज्यादा एडवांस प्लेन पे उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी इक्वेशन थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी। बेसिकली फ्री फॉल वगैरह मिलेगा, मोशन एंड ग्रेविटी आप देख पा रहे हैं, और ये है मोशन इन ए प्लेन। इस वाले चैप्टर जो चैप्टर 3 है, इसमें एक एडिशनल चीज आप पढ़ोगे, वेक्टर्स, जो पूरा अपने आप में एक अलग टॉपिक और अलग चैप्टर है। वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे डील करना है वेक्टर से, वो एक अलग पूरी कहानी है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मैं इसको इजी तो नहीं कहूंगा, इसको मैं एवरेज कहूंगा, एवरेज बोलूंगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 10 से 12 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एग्जाम में अगर आप एग्जाम 70 मार्क्स के लिहाज से बात करोगे तो आपको अराउंड 6 to 8 मार्क्स, मतलब 8 to 9 मार्क्स
इन दोनों यूनिट्स का मिलाकर आता ही आता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है प्रोजेक्टाइल का, जो मोशन आप यहाँ पर देख रहे हो, बॉल को अगर हमने ऐसे फेंका जैसे फुटबॉल जाती है, वो मोशन बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो उसके बारे में डिटेल में आप लोग बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे आप लोग। एक चीज और मैं आपको बता दूं, चूंकि सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स के हर चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आपने मोशन अच्छे से नहीं किया तो अगली जो यूनिट है, जो अगली यूनिट 3 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके सारे कंसेप्ट अगले यूनिट में इस्तेमाल होंगे। जो इसके यूनिट 4 है, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें लॉज ऑफ मोशन के सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे। तो आपको एक चैप्टर छोड़ के आप सोचो अगला चैप्टर कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको हर चैप्टर का मैकेनिक्स में आपस में लिंक है, कंसेप्ट डेवलप अपॉन होते होते हैं। तो आपको एक भी चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते, ये इसकी डिफिकल्टी है, या इजी कह लीजिए, डिफिकल्ट कह लीजिए। वैसे भी चीजों को होल तरीके से समझोगे तभी समझ में आएगा, और मजा भी तभी आएगा, वरना सब कुछ याद करना पड़ेगा और चीजें होंगी नहीं। तो यूनिट 4 यूनिट 3 है, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स आपको आप देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। इसमें आप एक नई चीज पढ़ोगे, ये जो बना हुआ है ना, इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये पूरा पढ़ोगे, और ये अकेला चैप्टर आपका करीब 6 to 8 मार्क्स का है। इसमें भी करीब 8 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन एग्जाम के लिहाज से अकेला चैप्टर करीब 6 to 8 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं इजी नहीं कहूंगा, इसको फिर से मैं एक एवरेज चैप्टर में इंक्लूड करूंगा। इजी नहीं है, एवरेज चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपको ठीक से नहीं आया तो आप क्लास 12th में भी स्ट्रगल करोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसके एप्लीकेशंस, और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स ज्यादातर। नेक्स्ट यूनिट 4 है आपके सामने, वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये सब आपने पढ़ा है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें पढ़ोगे। ये भी चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा जब आपको पहले काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं भी एवरेज में ही डालूंगा, इजी में इसे भी नहीं कहूंगा, ये एवरेज चैप्टर ही है, और इससे भी करीब 5 to 6 मार्क्स के सवाल एग्जाम में बनते हैं। लेकिन जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो आपका पीछे आपका पूरा 11th 12th नहीं छोड़ेगा। और जिसको जेई के लिए जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, या नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये चैप्टर्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो आगे हर जगह लगेंगे। जिसमें एक कंसेप्ट है कोलिजन का, वो हर जगह लगेगा आपसे, तो थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। एवरेज चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वर्क एनर्जी एंड पावर अच्छे से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगला, और जिसको मैंने शायद यूनिट 5 मैंने रेड में क्यों मार्क कर रखा है, क्योंकि यह खतरे की घंटी है। ये एक चैप्टर है जो मुझे खुद भी डिफिकल्ट लगता है, इसको मैं डिफिकल्ट डालूंगा। इसमें पूरी मैकेनिक्स सब्ज्यूम हो जाती है, जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, वो पूरा सब कुछ इसमें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में सब कुछ इस्तेमाल होकर सब एक जगह आ जाता है, जहां हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स करते हैं, जहां बॉडी आगे ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और बॉडी घूमती भी रहती है। कुछ इस तरह की चीजें आप लोग पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत की कंसेप्ट आएगा सेंटर ऑफ मास का, एक बड़ा की कंसेप्ट आएगा सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दो बहुत की कंसेप्ट आएंगे। एक डिफिकल्ट चैप्टर है, एग्जाम के लिहाज से 5 to 7 मार्क्स का है, लेकिन जेई के लिहाज से 2 से 3 सवाल बनते हैं। तो जेई के लिहाज से, जेई और नीट के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन फिर से वही बात, इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके पिछले 3 से 4 चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक बात है, क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है जो यूनिट 6 है। इसे मैं इजी चैप्टर में डालूंगा, मुश्किल नहीं है। ये मैकेनिक्स का चैप्टर है, इसमें केपलर, ये जिसका चेहरा आप यहां देख रहे हैं, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे आप लोग। केपलर्स लॉ थोड़ा ये भी आपने 9th में पढ़ रखा है, केपलर्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे इसमें। और रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो वेट ऑफ बॉडी होता है। 9th में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, करीब 4 to 5 मार्क्स का आता है एग्जाम के लिहाज से। तो मुश्किल नहीं है, आराम से किया जाए तो हो जाता है, मुश्किल नहीं है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gm1m2/r², ये सब आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें याद होंगी। ठीक है, यहां तक आपका खत्म हो जाता है, बुक 1 इज डन। ये आपका पूरा बुक 1 यहां पर खत्म हो जाती है। 7 चैप्टर्स में बुक 1 आपकी पूरी खत्म हो जाती है। बुक 2 पतली है, पतली सी बुक है, और उसमें मतलब बुक 1 और ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का है, बुक 2 आपकी 30 मार्क्स की है। जो यूनिट 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स में 3 चैप्टर है। ये काफी सिंपल सा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आप यंग्स मॉडुलस, बेसिकली मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ये इजी चैप्टर है और करीब 3 to 4 मार्क्स का है। इसके बाद ये एक एवरेज चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। कई बच्चों को डिफिकल्ट लगता है,
लेकिन ये सारे जे बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट हाईली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं और स्कोरिंग चैप्टर्स है ये। इसमें एक थियरम, बर्नौली थियरम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, तो वो भी मतलब बहुत की प्रिंसिपल है, हर एग्जाम में आता ही है। ये अराउंड 6 मार्क्स का चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और तीसरा चैप्टर है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आप रेडिएशन वगैरह के बारे में पढ़ो, कुछ लॉज भी, किरचॉफ्स लॉ और कुछ लॉज भी पढ़ोगे। ये भी अराउंड 4 मार्क्स का चैप्टर है, 4 to 5 मार्क्स का। लेकिन ये पूरी यूनिट ही, मैं एक बात कहूंगा इस यूनिट के बारे में, बहुत स्कोरिंग यूनिट है, वेरी वेरी स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, कई लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत स्कोरिंग है, जेई के लिहाज से भी, नीट के लिहाज से भी और सीबीएसई के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो चीजें अगर लॉजिक क्लियर होगा तो आप आराम से एग्जाम के लिहाज से कर सकते हो। अगली यूनिट पर आते हैं। यहां से हमने बुक 2 शुरू कर दी, मैंने आपको बताया ही था। अगली यूनिट, यूनिट 8 में 2 पार्ट्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। ये भी मैं कहूंगा फिर से एक बार, ये इजी चैप्टर्स में आते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी चैप्टर्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत कोई हार्डकोर कंसेप्ट नहीं है मैकेनिक्स की तरह, फॉर्मूला बेस्ड है और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं हर लिहाज से। चाहे जेई देखो आप, चाहे नीट देखो आप, चाहे सीबीएसई देखो, ये तीनों ही लिहाज से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और छोटे हैं। सबसे अच्छी बात है छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे अराउंड ये 5 दोनों मिलाकर 5 to 6 मार्क्स ही आएगा सीबीएसई में, लेकिन बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल चैप्टर्स हैं, तो सिलेबस बड़ा कम है, आराम से कुछ फॉर्मूलेज हैं, याद कर लिए जाएं तो एग्जाम में आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट यूनिट जो है यूनिट 9 विच इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये मैं कहूंगा एवरेज है, कुछ लोग को मुश्किल लगता है लेकिन एवरेज चीजें हैं। इसमें एक कंसेप्ट आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, जिस पर सारे सवाल बनते हैं। स्प्रिंग सिस्टम पढ़ोगे आप, सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे आप, इस तरह की चीजें हैं। और ये चैप्टर वेव्स वाला है, जिसमें आप ये साउंड वेव्स पढ़ोगे, वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ोगे, गिटार वाली वेव पढ़ोगे, वाटर वेव पढ़ोगे, बीट्स के बारे में पढ़ोगे, ये सब थोड़ा पढ़ोगे। तो ये एवरेज चैप्टर है, कुछ लोग को मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं। यही मैं कहूंगा एक बार फिर से, स्कोरिंग है, लेकिन प्लीज इन चैप्टर को निग्लेक्ट मत करना। और दोनों चैप्टर्स मिलाकर अराउंड 7 to 8 मार्क्स आते हैं, दोनों मिलाकर अराउंड 7 to 8 मार्क्स आते हैं। यहां से आपका पूरा सिलेबस क्लास 11 फिजिक्स का खत्म हो जाता है। फिर से अगर रिवाइंड करें तो वी हैव गॉट 9 यूनिट्स गाइस। अगर हल्का छोटा सा रिवाइंड कर ले, अगर यहां से हम लोगों ने बातचीत शुरू की यूनिट 0 विच इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, जो एनसीईआरटी किताब में नहीं है लेकिन इसमें बेसिकली मैथ से कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। फिर यूनिट 1 जहां चैप्टर यूनिट 1 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो सीबीएसई में आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है, जो काफी आसान सा चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है। अगली यूनिट है आपका काइनेमेटिक्स, जिसमें एवरेज चैप्टर है लेकिन आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्ड करने वाले चैप्टर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन है। अगली यूनिट है आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी एक एवरेज चैप्टर है लेकिन बड़ा चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स के हैं। अगली यूनिट है हमारी वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि 5 to 6 मार्क्स है, ये भी एक एवरेज चैप्टर है। और इसके बाद यहां पर मैकेनिक्स जाकर पूरी तरह खत्म हो जाती है। जो लाल निशान है यहां पर, ये डिफिकल्ट चैप्टर है, ज्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बड़ा भी है, 5 to 7 मार्क्स का है, लेकिन जेई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये आप चैप्टर तब तक नहीं सीख सकते तब तक पिछले के 4 चैप्टर्स काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर आपके जबान पर नहीं होगा। मैकेनिक्स के सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, तो आप किसी चैप्टर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक कंपैरेटिवली डिफिकल्ट चैप्टर है जहां पर सारे कंसेप्ट सब्ज्यूम हो जाते हैं। और बुक 1 का लास्ट चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, इजी चैप्टर है, कुछ फॉर्मूले वाले सवाल है, केपलर्स लॉ वगैरह है, आराम से ये चैप्टर हो जाता है। फिर बुक 2 शुरू होती है। बुक 2 में पहली यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, फ्लूइड्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। बहुत कोई हार्डकोर कंसेप्ट नहीं, थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा फॉर्मूले वगैरह, लेकिन इजी चैप्टर है। बुक 2 की पूरी ही कहानी ऐसी है, स्कोरिंग है, लोग छोड़ देते हैं कई बार बुक 2, क्योंकि बुक 1 तक आते आते थक जाते हैं वो, और आखिरी में किस तरह 11 सोचते हैं पास हो जाए। लेकिन कॉम्पिटिटिव डोमेन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक 2, स्कोरिंग है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं, तो छोड़ना मत। तो यूनिट 8 सेकेंड लास्ट यूनिट जो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सिंपल से सवाल आते हैं, इजी चैप्टर्स में इनको इंक्लूड किया जाता है, इनका वेटेज भी है अराउंड 5 to 6 मार्क्स, दोनों यूनिट मिलाकर। और लास्ट यूनिट है आपकी ऑसिलेशंस एंड वेव्स, पूरा वेटेज है अराउंड 8 मार्क्स का, जिसमें सिंपल हाथ 2 चैप्टर्स हैं, ऑसिलेशंस और वेव्स। एक में आप पढ़ोगे एक पार्टिकल के मोशन के बारे में, और एक में पढ़ोगे जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, और उसके अब आप पढ़ोगे साउंड वेव्स, ये सारे पार्टिकल्स मिल्स के कैसे वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं वो आप पढ़ोगे लास्ट यूनिट में।
तो यहां तक तो बात ये सारी हो गई। अब हम साल भर क्या क्या करने वाले हैं, इसको डिकोड करने के लिए इस पूरे सिलेबस को हम किस तरीके से पूरे साल में खत्म करेंगे, तो इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू एज अ पार्ट ऑफ आर एवरी चैप्टर यू विल गेट अ वन शॉट वीडियो। हर चैप्टर का आपको एक वन शॉट वीडियो मिलेगा, एक वन शॉट वीडियो मिलेगा ऑलमोस्ट हर एवरी 10 डेज पर, हर चैप्टर के लिए। ये पहली चीज है आपको इस प्लेटफॉर्म से जो मिलेगी हर चैप्टर पर। दूसरी चीज है 2 to 3 20 मिनट कैप्सूल वीडियोस, जिसमें बेसिकली कंसेप्ट डिस्कस होंगे। कैप्सूल वीडियोस जिसमें बेसिकली कंसेप्ट डिस्कशन होगा। इसके अलावा तीसरी चीज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन, पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर के सवाल भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, कम से कम एग्जाम्पलर डिस्कशन। और इसके अलावा ये 4 चीज तो हम लोग करेंगे, हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो, हर चैप्टर में 2 से 3 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कैप्सूल वीडियो जो की कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन और एग्जाम्पलर डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप लोग सोचोगे ये तो होता है इंटरनेट पर, लेकिन बच्चों इंटरनेट पे सॉल्यूशन है, आप अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे है उस सवाल के बारे में, ये आप यहां से करना सीखोगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अलावा देंगे, हर वीक में कम से कम 1 लाइव सेशन जहां हर बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा। जितने भी कमेंट्स होंगे, जो भी आप चैट बॉक्स में जो भी आप कमेंट करोगे, हर एक कमेंट का यहां जवाब दिया जाएगा। एक एक चीज, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी वीडियो को लेकर कोई और सवाल, आप जेई का कोई सवाल लेके आते हो, तो जो भी आप कहोगे वो यहां पर इस 1 लाइव सेशन जो हर वीक में कम से कम एक होगा, वहां पर हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। और इन सब के अलावा अलग से वो आपको अलग से अपडेट किया जाएगा, जेई में इसको हम कैसे टैकल करने वाले हैं, उसके लेकर मैं एक अलग से वीडियो आऊंगा। जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए वो हम कैसे करने वाले हैं, वो आपको अलग से एक वीडियो में मिलेगा। ठीक बात है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे लगता नहीं है। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, एंड सो द एडवेंचर बिगिंस। अगर एडवेंचर फन और मजे में पढ़ोगे तो मजा आएगा, और अगर शुरू से ही कंधे झुका लोगे, बड़ा सिलेबस है, बड़ा मुश्किल तो है, बड़ा तो है, तो क्या करें, तुम भी तो बड़े हो, और वही जो सोचेगा वही कर पाएगा। तो इसको एडवेंचर फन की तरह लेंगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। इसी के साथ आज की बात मैं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, 13-14 मिनट से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये वीडियो जैसे ही आप खत्म कर लोगे, आपको तुरंत ही फिजिक्स एंड मैथ्स का क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट 0 पहला वीडियो आपके सामने मिलेगा। तब तक सभी को बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहो बच्चों, और जिसने पढ़ाई नहीं शुरू की है, आराम खत्म, टाइम पढ़ाई का शुरू। बाय बाय, टाटा गाइस, बाय।